हम मनुष्यों की जो विडंबनाएं जो जीवन में दुख के कारण है, वो भूख के कारण नहीं है, हमारी इच्छाओं के कारण है। इस सृष्टि में एक भी ऐसा प्राणी नहीं, ऐसा जीव नहीं जिसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति भगवान के यहां से होती ना हो। एक भी हाथी कोई फैक्ट्री नहीं चलाता, हाथी के कोई खेती नहीं है, पर हाथी सवेरे और शाम एक मन खाता है, पर हर दिन उसको पूरा मिल जाता है। चींटी एक कण खाती है, हर दिन उसको मिल जाता है। पर मनुष्य एक ऐसा है जिसका पेट नहीं भर पाता है। जानते क्यों? इसका एकमात्र कारण है, हमने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकता बता करके रोना सीख लिया है। शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, ये आवश्यकता है, मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो बलकलों से, चीरों से अथवा वन्य संसाधनों से आप ढक लोगे तन को, लज्जा बच जाएगी। पर हमने कसम खाई है ब्रांडेड चाहिए, वो बीमारी है। कन्या का विवाह करना ये आवश्यकता है, तो अत्यंत अल्प साधनों में कन्यादान हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, पर नहीं उसी में करना है वहीं। ये हमारी आकांक्षाएं हैं। हमारी इच्छाओं के पात्रों को पूर्ण करने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं थी, भगवान में भी नहीं है, और भगवान में भी नहीं हो पाएगी। एक अकेले मनुष्य की इच्छा को पूर्ण कौन करे? भगवान ने ठेका लिया है। भगवान ने ठेका किस बात का लिया है? जाओ, तुम्हारी जरूरतों पर हमेशा काम आऊंगा, तुम्हारी आवश्यकताओं के समय में साथ खड़ा रहूंगा, ये भगवान का ठेका है। पर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का ठेका भगवान ने नहीं लिया। और जिसने अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकताओं के ऊपर आरोपित कर लिया है, जाओ, सारी सृष्टि में उसको कोई प्रसन्नता नहीं दे पाएगा, उसको कोई खुश नहीं कर पाएगा। जब आवश्यकताओं का ठेका भगवान का है तो टेंशन क्यों? और इच्छाओं की पूर्ति की जिम्मेदारी दुनिया में कोई ले नहीं सकता, तो फिर ये बीमारी क्यों? एक कोई शायर है, बहुत थोड़े से शब्दों में बड़ी गहरी बात कह देते हैं। बोले, यदि वो है तो फिक्र ही क्या? यदि वो है तो फिर फिक्र क्या, चिंता क्या? और यदि वो नहीं है तो फिर जिक्र ही क्या? यदि कोई बैठा है समग्र अस्तित्व को धारण करके आपकी समग्र आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए वो है, तो फिक्र क्या है? और फिर नहीं है तो काहे को रो रहे हो? इसलिए अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं का नाम दे करके, चादर ओढ़ करके मत डोलो। दुनिया में कोई इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता है, और आवश्यकताएं कभी अधूरी रहेंगी नहीं।